नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मौजूद हैं जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया न्यूज़। दिल्ली चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बहुत हॉट सीट पर बहुत मजबूत और कद्दावर प्रत्याशी लड़ रहे हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि आज मैं मौजूद हूं जंगपुरा विधानसभा में। थोड़ा आपको बताऊंगा जंगपुरा विधानसभा के बारे में, आखिर ये सीट क्यों इतनी हॉट बनी हुई है। क्योंकि यहाँ से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है मारवाह जी, जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और कांग्रेस ने उतारा है यहाँ से फरहत सूरी को, जो एमसीडी में निगम पार्षद भी रह चुके हैं और एक तरह से वो कई विभिन्न पदों पर रहे हैं जो सरकार से जुड़े हुए रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल लेते, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बस्ती दिख गई और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर मिला जुला वोट है। यहाँ पर साउथ इंडियन वोटर्स भी हैं, रहते वो बेसिकली यहाँ के हैं, वोटर्स वो यहाँ के हैं, लेकिन उनका जो एक प्रकार से मूल रूप है वो साउथ इंडिया का है। तो हम लोग यहाँ जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो आइए थोड़ा अंदर चलते हैं बस्ती की तरफ, लोगों से बात करेंगे माहौल किसका है। लेकिन पहले मैं आपसे कहूँगा कृष्णा कि इधर दिखाइए, इधर मनीष सिसोदिया जी का पोस्टर लगा हुआ है और शायद ये तमिल ही लिखी हुई है। और आगे आप बस्ती में देखिए बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं, उनसे चलेंगे, बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर किसका ज़्यादा माहौल है। तमाम पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। बीजेपी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है और सबका कहना यह है कि जब उनकी अगर सरकार बन जाएगी तो वो आधी आबादी, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, सबके हितों का ध्यान रखने का काम करेंगी। इसी क्रम में यहाँ पर जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुछ महिलाएं हमको दिख गई हैं। दीदी नमस्कार, राम राम। ठीक है, अभी आता हूँ आपके पास भी। कैसी हैं दीदी? अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला। यहीं की वोटर हो आप? दिल्ली की। दिल्ली की वोटर हो, जंगपुरा विधानसभा की। शादी वगैरह हो गई? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। पति क्या करते हैं आपके? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, पूरा पड़ जाता है, खर्चा पानी सब हो जाता है उसमें? ठीक ठाक है, सही है सब। कोई दिक्कत परेशानी? चुनाव आ रहा है 5 तारीख को, पता किसका माहौल है? देखो जिसका भी हो, सुन तो रहे हैं केजरीवाल का, लेकिन यहाँ से तो मनीष सिसोदिया जी हैं, हम उनका सपोर्ट करेंगे। मनीष जी का। मनीष जी का सपोर्ट क्यों करेंगे? उन्होंने भी वादे करे हैं बहुत सारे, देखते हैं पूरे होते हैं। एक बार सबको आजमाया, उनको भी आजमा लेते हैं। बीजेपी वालों ने भी वादा किया है कि होली दिवाली सिलेंडर देंगे। वो तो बस सब सही है, कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कह के मुकर जाते हैं। अब इनको भी एक बार आजमा लेते हैं, फिर इनका भी देखते हैं क्या कहते हैं वो। तो यानी आपके हिसाब से 5 तारीख को क्या चल रहा है? 5 तारीख को फिर क्या चल रहा है आप बताओ। मैं चलिए, एक दीदी और है, स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मंजुला। मंजुला जी, यहीं की वोटर हैं आप? हाँ जी। यहीं के वोटर हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3। ये बिटिया है, क्या नाम है इसका? बेटी की बेटी। बेटी की बेटी है, क्या नाम है इसका? हिबस्टी नाम है। यहीं की वोटर हो आप? हाँ जी। क्या मुद्दा इस बार चुनाव में यहाँ पे? क्या मुद्दा है बताओ? कोई ना कोई हमारे लिए अच्छा करें, हमारे जैसे वो क्या बोलते हैं पेंसिल वेंसिल का करें, जिसका जो कुछ नहीं बन रहा, और बच्चों का स्कूल नहीं है यहाँ पर। ये सब करना आना चाहिए ना, इनको बात करना चाहिए ना। पेंशन नहीं है। अच्छा, जैसे पेंशन की समस्या इनका है, भी इनके पति का देहांत हो गया है, ये दिक्कत है। मैं बननी चाहिए, ठीक है, और आपका जो अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए। अरे कितना खुश हो गई बच्ची। ये बताइए दीदी, जैसे मूलभूत समस्याओं की बात कर लूँ, अभी चुनाव हो रहा है, बेटा इसको इनको दे दो, अभी चुनाव हो रहा है, मूलभूत भाई चीज़ दिला दो इनको। मूलभूत समस्याओं की जैसे बात हो रही है, बिजली हो गया, पानी हो गया, तो इन चीज़ों की दिक्कत आ रही है आपको या फिर अभी सब चौकस बढ़िया चल रहा है? नहीं, बिजली पानी का हमारा कोई नहीं है, लेकिन हमारा पानी नहीं जाता यहाँ से। जैसे घर का पानी, सीवर लाइन वगैरह है ना, हमें वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। बारिश हो जाता तो पूरा भर जाता है घर के अंदर, पूरा घर भर गया यहाँ तो। तब घर भर गया तो उनका अधिकार नहीं बनता आके यहाँ देखना। अभी वोटर मांग रहे हो, ठीक है, मान गए, हम दे रहे हैं। जब झुग्गियों में पूरा लोग डूबे पड़े थे तब कोई आया नहीं है ना। चुनाव के समय सबको याद आता है। कोई नहीं आया, पूरे डूब गए थे लोग, पूरे डूबे थे हम लोग। तब तो आके इनको थोड़ा हेल्प करना चाहिए। देखो हम हेल्प कर रहे हैं, पैसे ले लो, घर बनवा लो, सब रो, तो नहीं देंगे वोट, पूरा वोट उनको देंगे यहाँ के लोग। ये चीज़ इनको जरूरी है करना। ये चीज़ में नहीं आएंगे तो फिर के जो आ रहा है पैसे दे रहे उनको दे देंगे ये लोग। इतना तो इनको वो नहीं है ना, समझ। हिसाब से जो समस्या है, ठीक है, मानता हूँ, इनका समीकरण जो है, इसका जो समाधान है, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? किस पे भरोसा ज़्यादा है? अब भरोसा वही है ना जो आएंगे हमारे आगे कि ये करके गए, तो तभी तो मेरा भरोसा उड़ेगा, जब तो करेंगे। जो वादे तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी हर कोई कर रही, किस पे ज़्यादा है? सब करके गए हैं, किसी ने आए? कोई आया? कोई पूछा? ये केजरीवाल जी की तारीफ कर रही थी या मनीष सिसोदिया जी की? कोई नहीं। देखो केजरीवाल कोई भी हो, मेरे कहने से बात है, लोग डूबे हुए थे अभी, पिछले महीने डूबे हुए थे सारे।
कोई आगे नहीं आया, किसी का खाना पीना भी सबका आराम हो गया था यहाँ, तब तो कोई नहीं आया ना। आना चाहिए ना उनको, हमें क्या, हमारे तो बस कोई भी जीते हमारे को आके हेल्प करे, हमें यही चाहिए। इनकी देखिए दो, मैं आता हूँ इनसे बात कर लूँ। इनकी दो समस्याएं, एक तो आपके पति का देहांत हुआ, पेंशन वाली दिक्कत है, और दूसरा आपने कहा कि यहाँ पे जल अभाव होता है। एक नाम क्या है? मेरा पुन्नुस्वामी। पुन्नुस्वामी। मुन्नू स्वामी। वोटर यहीं दिल्ली के हो? हाँ दिल्ली। दिल्ली के हो? हाँ दिल्ली के। आप बताइए क्या कह रहे हैं? अरे मेरे तीन वोट भाई साहब। नाली मेरे को बिल्कुल समय होना चाहिए। नाली का पानी जाता नहीं है घर के अंदर से। नहीं सहता। अरे चार अच्छा ये बताइए, माहौल किसका है दादा यहाँ पे? नाम हम झाड़ू को देंगे। झाड़ू को देंगे? क्यों झाड़ू? झाड़ू कहाँ देंगे? हाँ झाड़ू देंगे। चलो ये एक झाड़ू के समर्थक मिल गए, और वो भी दीदी। थोड़ा ये और अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक तरह से आम आदमी पार्टी के झंडे भी लगे हैं, और ख़ास बात ये यहाँ पर साउथ इंडिया की जो पार्टी है AIADMK, उनके भी कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं। वहाँ कुछ लोग और बैठे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? यहीं के वोटर हैं आप लोग सब? क्या नाम है चाचा आपका? शंकर। शंकर जी। शंकर जी क्या काम करते हैं? गाड़ी सफाई करता हूँ। गाड़ी साफ करते हैं। चुनाव है 5 तारीख को, किसका माहौल ज़्यादा है यहाँ? 5 तारीख को चुनाव है, माहौल किसका ज़्यादा है? झाड़ू को देते हैं। झाड़ू को? क्या है झाड़ू का है? झाड़ू कहाँ है? केजरीवाल। क्यों? हमारा मर्जी है। हाँ हमारा मर्जी है, किसी को देना है उसको दे देगा बस। क्या काम की केजरीवाल जी पिछले 10 सालों में? 10 साल में 2 बाथरूम बनाया। हाँ ये रोड बनाया पूरा, पानी फ्री, बिजली फ्री, और क्या करना, लेडीज का बस में फ्री, और क्या। और जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार कुछ नहीं की है यहाँ पे। अरे वो बोलेगा, हाँ आप इसमें लड़ेगा, वो कुछ बोलेगा तो अपना क्या मतलब है? हाँ हमारा काम करो बस। तो आपके हिसाब से कौन काम कर सकता है आप लोग का? भैया मैं काम नहीं करेगा, मेरे को भैया वो हाँ वोट है, इसका भी है हमारे पास 5 6 7 वोट है। झाड़ू को देते भाई, झाड़ू ना, अपना गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी को अच्छा करता था केजरीवाल। गरीब आदमी के लिए कह रहे हैं अच्छा करता है केजरीवाल। और क्या? पता नहीं भैया, मेरे वोट ही नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलेगा। ये देखिए थोड़ा एक यहाँ पे भाई साहब। और भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं हिंदी मालूम नहीं। ये नहीं जानते, और लोग खड़े हैं। आप लोग हिंदी जानते हैं क्या? हैं? तो बोल तो हिंदी में रही है। क्या नाम है आपका? नहीं इतना नहीं जानते भैया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुना है। वोट यहीं का ही है आपका? नहीं मैं गाँव का। गाँव कहाँ है आपका? गाँव मद्रास में। चेन्नई मद्रास में। अच्छा कुछ यहाँ पर जो है इनका वोट, उनका जो गांव वगैरह यहाँ पे, और बाकी जंगपुरा में कई लोगों का वोट यहाँ पे। आइए कृष्णा, और अंदर चलते हैं और अंदर लोगों से बात करते हैं। चाचा बहुत बहुत बढ़िया बात करी आपने, मज़ा आया बात करके आपसे। आइए एक भाई साहब और हैं। भाई साहब नमस्कार, थोड़ा बाहर आ जाइए, बात कर लें। शेव करना है, बात नहीं करेंगे। आइए, ये देखिए यहाँ सिसोदिया जी का पोस्टर लगा हुआ है, और साफ़ सफाई यहाँ पे गली मोहल्ले में है, क्योंकि हम लोग जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। काफ़ी हॉट सीट ये बनी हुई है, और आपको हर गेट पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए भाजपा प्रत्याशी हैं, जंगपुरा से मारवा, दिल्ली से भाजपा। ठीक है, एक भाई साहब और। भाई साहब नमस्कार, यहीं के वोटर हो आप? हाँ। किसका माहौल चल रहा है? माहौल किसका है यहाँ पे? कौन भारी है, झाड़ू कमल पंजा? ये भैया ये हम नौकरी पे जाता है, अभी आज ही छुट्टी पे था, पता नहीं कौन ज़्यादा जाता है कौन कम ही जाता है, ये तो नहीं पता। हम नौकरी वाला ही है। नौकरी वाले वोट तो डालेंगे ना यहाँ? हाँ वोट तो डालेंगे, वोट दिन डालेंगे ना, ऐसी थोड़ी सब कुछ दिन में यहाँ क्या से। मुद्दा है यहाँ पे? ये मूर्ता करता क्या, ये चौकी चौपड़ी बिल्डिंग बनाना, बस ये चौकी का बड़ा करवाना। तो किसी नेता पे विश्वास तो होगा कि ये कर सकता है? कौन सा नेता यार, मैं 55 साल हो रहा है मेरी हाथ की, रेलों में भर्ती होकर रेल की ताकत से ये चौकी बनाया हमने यहाँ से। आज ही देख कोई कुछ नहीं कर पाया। बहुत वोटर यहीं के हो आप हैं? हाँ, अच्छा, यहाँ ये कोई थोड़े कुछ नहीं कर पाया। हाँ भाई साहब नमस्कार, क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? बात नहीं करेंगे, आइए और अंदर चलते हैं। दीदी दीदी नमस्कार। हिंदी देखो सर, जैसे मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, साउथ इंडियन लोग ज़्यादा हैं, कुछ हिंदी जानते नहीं जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हिंदी नहीं आती, थोड़ी यहाँ पे लैंग्वेज की एक बैरियर आ रही है। खैर यहाँ पर देखिए गुरु गोविंद बाबा करके है, मद्रासी कैंप बेसिकली ये है। तो अभी हम लोग जंगपुरा विधानसभा के दूसरे पार्ट में चलेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को मिला जुला यहाँ पे रिस्पांस दिखाएं। यहाँ थोड़ी झुग्गियाँ हो गई, और अभी हम लोग चलेंगे जो थोड़ा यहाँ पर और अर्बन इलाका है, अर्बन तो ये भी है, तो वहाँ पर दिखाएंगे कि आखिर जंगपुरा विधानसभा में क्या चल रहा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह जी चौहान।
चौहानों से दूर रखिए। नहीं, नहीं, चलिए ये तो मैं नहीं बोलूँगा। शिवराज जी का मैंने इसलिए मजाक में बोला, अभी कृषि मंत्री हैं देश के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बल इंसान है शिवराज जी। हाँ और आप हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, आपने समय दिया। भैया आप क्या काम करते हैं? जी मैं LTI माइंट्री कंपनी के लिए काम करता हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। और वोटर कहाँ के हैं आप? दिल्ली का। दिल्ली। विधानसभा कौन सी है आपकी? विधानसभा साकेत मेहरौली साइड। अच्छा, मेहरौली यानी साउथ दिल्ली। अब तक देखिए हम लोगों ने झुग्गियाँ बहुत दिखाई, तो कई लोग ने कहा भाई झुग्गी से बाहर निकल के और दिल्ली का रुख कराओ, तो साउथ दिल्ली के प्रॉपर हमें एक भाई साहब मिल गए हैं। साउथ दिल्ली की अगर बात करूँ, झुग्गियों की बात करूँ, लोगों के दिमाग में दो पर्सपेक्टिव बन जाते हैं, एक दिल्ली वैसी, एक दिल्ली ऐसी। दर्शक पूरे भारत से देख रहा है, उसको आप कैसे बताएंगे दिल्ली आखिर है कैसी? दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे हाईज और लोज दोनों एक साथ रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अमीर से अमीर लोग भी हैं और गरीब से गरीब लोग भी हैं। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ इस तरह से मैनेज्ड है कि सब लोग एग्जिस्ट कर पाते हैं। गरीबों के लिए भी डेली है, उनके लिए भी खाने के लिए अफोर्डेबल आउटलेट्स है। और अगर आप जाके देखोगे जस्ट रोड के इस पार आपको दिखेंगे 5 स्टार होटल्स भी हैं। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, लाइफ स्टैंडर्ड में डिफरेंस है जो कहीं भी होता है। अब मैं आपसे एक बात और करूंगा, अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात करूंगा, इलेक्शन आ गया है, ठीक है, ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, इश्यूज़ की बात करेंगे। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो बड़ी मात्रा में अनाउंस कर रही है कि हम लोग फ्री में बहुत सारी चीज़ें देने का काम करेंगे। कोई कह रहा है 2100 रुपये देंगे, कोई कह रहा है 2500 देंगे, कल बीजेपी ने बोल दिया 2 सिलेंडर दे देंगे। मिडिल क्लास फैमिली से आप मुझे लग रहे हैं, टैक्स आप भर रहे हैं, आपका पैसा ये पार्टियाँ बर्बाद कर रही हैं, कैसा अंदर से लगता है ये बताइए। सर देखिए, पॉइंट यही है ना कि तुम लुटोगे तो हम तुमसे बड़ा लुटा के दिखाएंगे, वो वाला हिसाब है। शुरुआत आम आदमी पार्टी ने करी तो बाकियों को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जनता फ्रीबी की उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। एक बड़ा एग्जांपल दूंगा, वेनेजुएला जैसा बड़ा देश जो कि पेट्रोल रिच कंट्री है साउथ अमेरिका में, इन्हीं फ्रीबीज के चक्कर में लुटा। श्रीलंका इन्हीं के चक्कर में लुटा। बट हम एज इंडियंस लेसन नहीं ले रहे हैं कि फ्रीबीज के चक्कर में हम लुट जाएंगे। आप फ्रीबी दीजिए। आप आम आदमी पार्टी कहती है कि जी हमारे प्लान बड़े हैं, वन फाइन डे उठ के कहते हैं आज हमारी सरकार आ गई सब ईमानदार हो गए। ऐसा नहीं होता है। आप जो पैकेजेस दे रहे हो हमारे पॉकेट से जा रहा है। आप अगर लेडीज़ को फ्री सीट्स दे रहे हैं तो उसका पैसा आप दूसरी टिकट में बढ़ाते हैं। तो इन अ वे वो जो पॉकेट है वो फैमिली की है, चाहे पापा पे करें चाहे मम्मी पे करें या ना करें, पॉकेट तो घर की ही है। तो वो लुट रही है। एक करता है तो दूसरे को उसे टॉपल करना पड़ता है, क्योंकि जनता कहती है वो दे रहा है तुम नहीं दे रहे। तो वोट बैंक की राजनीति में हाँ, मिडिल क्लास की पॉकेट लुट रही है। अभी आप देखेंगे कि बीजेपी को मैंने सपोर्ट किया, लेकिन बीजेपी का जो भी पॉपकॉर्न टैक्स आया या फिर कार सेल, सेकंड कार सेल पे टैक्स, GST का टैक्स लगा, तो इसमें तो अब आप हमारा ही पैसा लुटा रहे हैं ना। अब आदर्श करके इन्होंने मोदी जी ने नए मकान दिए, अच्छा कदम है, झुग्गी हटाना चाहिए। बट अल्टीमेटली मिडिल क्लास क्या देखता है, भाई मेरी तो पॉकेट पे आप दिन पे दिन टैक्स बढ़ा रहे हो, मेरे को फ्री मकान नहीं मिल रहा। जो रिच हैं दे आर सेविंग देयर टैक्सेस, दे आर स्पेंडिंग अब्रॉड, वहाँ पे वो अपना शेल अकाउंट्स बना के पैसे डाल रहे हैं। जो गरीब है वो सुविधाएं पा रहा है। मिडिल क्लास कहाँ जा रहा है? ना मिडिल क्लास के लिए आयुष्मान बन रहा है। अवेलेबल करा रहा है एक्चुअली। थोड़ा डराऊंगा, क्लास सिर्फ टैक्सेस में सुविधाएं अवेलेबल करा रहा है। आई थिंक चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, आप हो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आई थिंक जो आप प्रोमिस करो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फुलफिल देम। सेकेंड, आप पागल बनाने के बजाय आप काम करना शुरू करो, ठीक है। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट अ बिग डेमोक्रेसी देन यू शुड नो हाउ टू मेंटेन इट, ठीक है। यू जस्ट कैन नॉट लेट द रिचर बी रिच एंड द पुअरर बी पुअर। सो वी आर ऑल्सो। तो हम लोग की ऑडियंस हिंदी में है, मैं निवेदन करूंगा आप प्लीज़ थोड़ा बात करें। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अमीरों को ज़्यादा अमीर और गरीबों को ज़्यादा गरीब ना करें। आप प्लीज़ एक न्यूट्रल लेवल पे जाके हर किसी के भले के बारे में सोचो। तो आई थिंक इंडिया बहुत अच्छे स्तर पे जा सकता है। तो आप ये गेम्स जितने आपको खेलने हैं पॉलिटिक्स में, आप रखो बैक एंड पे, क्योंकि ऑब्वियसली एक पार्टी दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी कंपैरिजन एक दूसरे के साथ चलता रहेगा, वो ज़िंदगी चलेगा। बट उसके लिए आप प्लीज़ अपनी भलाई और ह्यूमैनिटी को आप स्टेक पे मत रखिए। आप कम से कम मानवता के लिए तो कुछ करके दिखा दीजिए। आप फ्री कुछ नहीं है, पैसा कोई ना कोई दे रहा है। आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ, कोई ना कोई पैसा दे रहा है। फ्री तो नहीं है। जिसको मिल रहा है शायद उसको फ्री ज़रूर मिल रहा है, लेकिन घूम फिर के वो कहीं ना कहीं से आपकी, मेरी और इवन जो टैक्स ये स्ट्रीट वाला नहीं पे कर रहा है इसके जेब से भी जा रहा है, क्योंकि खाना ये भी खा रहे हैं। तो ये भी जहाँ से माल खरीदते हैं, दाल खरीदते हो, चावल खरीदते हो, टैक्स तो आप दे रहे हो ना उस पर, कहीं ना कहीं टैक्स जा रहा है, वो आप ही की जेब से जा रहा है। जो आप बोल रहे हो ना फ्री सिलेंडर मिल रहे हैं, ठीक है, ये बहुत कटु सत्य है। आई डोंट नो कैसे जनता रिएक्ट करेगी। कल आया है बीजेपी का घोषणा पत्र, तो लिखा है होली दिवाली देंगे। आप मुझे एक बात सुनिए, कोविड के टाइम पे गरीबों को फ्री अनाज मिला था, तो उन सबने वो अनाज खा लिया क्या? हम भी जानते हैं कि ये एक ऐसा छोटा देश है कि हर कोई पैसे कमाना चाहता है। बेचा गया, ऐसे ही सिलेंडर भी बिकेंगे आगे, ठीक है जी।
जो ब्लैक के सिलेंडर्स चल रहे हैं ना आजकल, किसी को, मेरे पास 2 सिलेंडर है, मेरे को एक की ज़रूरत है तो मैं एक सिलेंडर 1000 का नहीं 1500 को बेच लूँगी, 2000 का बेच लूँगी, बट मैं बेचूँगी ही बेचूँगी। ठीक है, कंजम्पशन लेवल से जब आगे चीज़ें बढ़ती है ना तो बंदा कहता है वेस्ट करने की बजाय पैसा बना लो उस चीज़ का। तो गरीब तो वैसे अमीर हो रहा है, और ना गरीब है ना, मुझे नहीं लगता हमारे इंडिया में गरीबी कहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक बात और करूंगा, जैसे आप दोनों ने काफ़ी अच्छे से एलेबोरेट किया कि कैसे फ्रीबीज़ को लोग इन्हेंस आगे कर रहे हैं। जैसे मैं अभी मौजूदा व्यवस्था की बात करूं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का घोषणा पत्र आता है उसमें या तो नीचे का तबका पूरा टारगेट होता है या जीएसटी को देखते हुए वो पूरा ऊपर वाला तबका टारगेट होता है। आप लोग मिडिल क्लास वोटर हैं, आप लोग की सरकार से क्या मांगे, आप लोग किस चीज़ों को फील करते हो जो डिग्रेड हो रही हैं और जिनको सरकार काउंटर नहीं कर पा रही है, पहले आप बताइएगा। मैं तो बस ये बोलती हूँ कि अगर आप ये और ये मैप कर रहे हो तो हम इसलिए मैप नहीं होते क्योंकि हम तो वो हैं जो उन्हें चला रहे हैं। ठीक है जी, हाँ, तो हम लोग तो कभी भी वो काउंट ही नहीं करते। मैं वो बोलते हैं जी इन पे जीएसटी भी लगा दो, इन पे फलाना टैक्स भी लगाओ, इन पे ढिमकाना टैक्स भी लगाओ, तो वो कहते हैं ये तो ऐसे हैं कि मरेंगे भरेंगे पर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ ना, इक्वलिज्म जो होना चाहिए, जो आप गरीबों को दे रहे हो, तो वेयर इज़ द रिबेट फॉर मी, मेरे लिए क्या आपने मुझे संशोधन दिए हैं करने के लिए? आपने बड़ों का पैसा मान दिया, ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं 30% टैक्स भी भरूंगी, उसके बाद जो खाऊंगी उसमें भी TDS भरूंगी, बाहर पैसा बेचना उसमें भी TDS भरूंगी, तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आपका 70 रुपये बाहर जा रहा है, 30 रुपये आपकी जेब में, तो फिर फ़ायदा कैसे 30 रुपये का? मैं 2 बात और करूंगा, चर्चा को समाप्त करूंगा और लोगों से बात करूंगा। जब वोट डालने एक मिडिल क्लास परिवार जाता है, सिर्फ 2 लाइनें बताइएगा, उसके दिमाग में क्या मुद्दा होता है? क्योंकि वो 5 किलो अनाज के लिए वोट तो डालेगा नहीं, या तो और बड़े मुद्दे के लिए वोट डालेगा नहीं। एक बेसिक मुद्दा क्या होता है? क्योंकि हम लोग के बेसिकली बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, ज़्यादातर सरकारी में जाते भी नहीं हैं, तो बेसिक मुद्दा क्या होगा? पहले आप बताइए, आप दिल्ली के वोटर हो, आप बताइए क्या 2 लाइन में संक्षिप्त में बताइए क्या मुद्दा हो। देखिए, पहली बात तो 2 मुद्दे आजकल जो मेजर चल रहे हैं। एक तो क्षेत्रीय मुद्दा चलता है, कई लोग कि मेरे सोसाइटी में जैसे उसका स्कूल नहीं है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, एक तो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। दूसरा जो एक थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बट आजकल की टाइम में चल रहा है, रिलीजियस मुद्दा भी होता है, क्योंकि लोकल लेवल पे भी जैसे आप देख रहे हैं, नेशनल लेवल की राजनीति लोकल लेवल की राजनीति को भी आजकल कर रही है। जैसे वक्फ एक्ट है या ऐसी कई चीज़ें कि भाई लोकल, क्योंकि वक्फ एक्ट एक ऐसी चीज़ है लोकली भी आपको परेशान करती है, आपका लैंड ले सकती है। तो एक रिलीजियस लेवल पे भी चल रहा है और क्षेत्रीय मुद्दे, दोनों मुद्दे इंसान रिलीजियस और क्षेत्रीय, आपसे बोल के वाइंड अप करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई एक बैंक, मतलब जो एक वोटर वोट देने जाता है वो हाँ, हम लोग इसलिए जाते हैं कि भाई जो बीजेपी को सपोर्ट करो वो इसलिए करे कि यार ठीक है महंगाई आएगी बट इतनी नहीं आएगी जितनी कांग्रेस लेके आएगा। ठीक है, और जो कांग्रेस का सपोर्टर वो इसलिए कहता है कि भाई जो भी कांग्रेस कर रही है एटलीस्ट वो बीजेपी से बेटर है। सो आई थिंक वो एक पर्सनल प्रेफरेंस जो होती है वो उसको दिमाग में रख के हुए जाता है। मैं बस यहीं फिनिश करूँगी। क्या नाम है? दीपक मंडल। दीपक मंडल। वोट कहाँ का है आपका? हमारा जल विहार विजय कैंप का है। यहीं का वोट है, दिल्ली का? जी। किसका माहौल ज़्यादा है दिल्ली में इस बार? माहौल भगवान जाने किसका मुद्दा उठ रहा है, ये हम बोल नहीं सकते कि किसी का भी उठे। नेता होता है, हम गरीब आदमी हैं, पब्लिक आदमी हैं, मेहनत करते तो खाते हैं। कोई नेता अगर जीत के हमको क्या खिलाएगा क्या? ठीक बात है, ठीक बात है। कुछ उम्मीद, वोट डालते कुछ उम्मीद होती है। उम्मीद होती है लेकिन कोई उम्मीद पूरा ही नहीं करता तो हम क्या किसको कहेंगे? सीधी बात है हमारी। जो उम्मीदवार है वो अपने लेके अपने घर घुस जाते हैं, हम तो बाहर भटकते रहते हैं ना। अगर हम काम पे नहीं जाए तो हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। अब हम इसको क्या कहेंगे? जिसको देंगे वोट वो नेता बन के आ जाएंगे, फिर आके बोलेंगे कि हाँ हम कर दिए काम। हाँ भाई नमस्कार, क्या बोल रहे हो? बताओ क्या नाम है आपका? रामदेव नाम का नाम है। यही के वोट है आपका भी? हमारा यहीं हाँ, क्या दिक्कत है, क्या बोल रहे थे? क्या दिक्कत रहेगा? कमाओ तो खाओ, नहीं कमाओ तो भूखे रहो। क्यों राशन नहीं मिल रहा है? राशन में 2 किलो आटा में क्या होता है? 1 किलो चावल में क्या होता है? क्या होता है बताओ मेरे, क्या होता है? 4 किलो गेहूँ देगा, 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल देगा, दूध में खा लेंगे, परसों कहाँ जाएंगे हम लोग? काम क्या करते हो आप? मैं अरे कहता है सिर्फ पर टोकरी थोड़ा बहुत नौकरी का। अच्छा, किसी नेता से उम्मीद तो होगी ना, मजदूरी करते हो ना टोकरी वाला? कोई नेता फेता नहीं आया। हाँ जी नमस्ते। अस्तार गाया तो कोई नहीं समझते, वो गाया पहले करते नमस्ते, बाद में नहीं समझते। जाओ बाहर में जाओ तुम लोग। ये आप कहाँ, आपका क्या नाम है? 12 वोट है हमको, तो 12 वोट है। 12 वोट हैं? अच्छा ये बताओ, 12 वोट हैं, 5 तारीख को जब वोट डालोगे कुछ सोच कर डालोगे ना, तो 12 की 12 कहाँ जा रहे हैं? देंगे, झाड़ू में देंगे। झाड़ू में दोगे? हाँ। उम्मीद क्यों है फिर? हाँ, उम्मीद तो सर अच्छा दे रहे हैं। हाँ बस वही तो सोच के रखे हूँ। झाड़ू से कौन लड़ रहा है चुनाव, पता है यहाँ? कौन लड़ रहा है चुनाव यहाँ?
चुनाव कौन लड़ रहा है यहाँ से, पता है? झाड़ू से। अरे चुनना है तो बहुत कलर रहा आदमी को। लेकिन इनको खैर नहीं पता है, झाड़ू को वोट देंगे ये कह रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। इनसे बात एक बार थोड़ा कर लेते हैं। ये पटरी पे देखिए बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पर लोग बर्तन वगैरह धो रहे हैं। ये रेल की पटरी है और मुझसे कहा कि यहाँ पर अक्सर मालगाड़ी ज़्यादा गुजरती है। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम अफसान अली है। अफसान अली है। हाँ। अफसान अली दिल्ली के हो? हाँ, दिल्ली के ही हैं भाई। इसका माहौल चल रहा है इस समय तो ऐसा मान लो कि दोनों पार्टियां जो है अपनी मेहनत पर लगी हुई हैं। अब भाई वो जो है किस्मत की बात है कि जो है क्या क्या करे थी, आम आदमी जाए एरिया जो है मतलब जो है कांग्रेस जाए या जो है मतलब जो है बीजेपी जाए, वो तो अपनी भाई किस्मत है। जो ठीक है, माहौल ज़्यादा किसका है बताओ? माहौल तो ऐसा मान लो कि फूल का भी हो झाड़ू का बराबर की टक्कर लग रही है भाई हमें तो। हाँ, थोड़ा सा आगे कौन है? नहीं थोड़ा सा आगे नहीं, हमें तो जो है हम जो है घूमते हैं इधर जो है हर केस नगर लोग घूमते हैं हम। दयाल जुग्गियों में भी हम जाते हैं, निवासपुरी भी जाते हैं, जल विहार भी जाते हैं, नेहरू नगर भी जाते हैं, बहुत सारी हम जगह जाते हैं। लेकिन हमें तो जो है मतलब जो है 50-50% लग गया दोनों का चांस। अब भाई वो जो है किस्मत की बात है, जिसका जो है जोर होएगा उसका ही शोर होएगा। जिसका जोर होगा किसका शोर होगा। एक कह रहे हैं करते हैं नमस्ते, हमको नहीं है समझते। तो हम लोग इस समय जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में हैं